हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग देखेंगे आरआरबी अंडर ग्रेजुएट की आंसर की जो अभी कल ही आउट हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो कराए मतलब आए हैं वो किस एजेंसी ने कराए हैं? टीसीएस ने कराए हैं। तो टीसीएस ही रेलवे के जितने एग्जाम हो रहे हैं वो टीसीएस ही करा रही है। और जो अभी रिसेंटली ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, ग्रुप डी के जो पेपर चल रहे हैं वो भी टीसीएस ही करा रही है। जितने पिछले पेपर हुए हैं वो भी टीसीएस ने कराए हैं। और रही बात एसएससी के जो भी पेपर सीजीएल सीएचएसएल जो अभी तक होते थे ये सब टीसीएस नहीं कराए हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पीवाईक्यूज में आ रखे हैं क्वेश्चन। अगर किसी ने जो प्री की आंसर की आई थी वो लगाए होंगे तो इजीली ये क्वेश्चन हो गए होंगे। तो आप लेकिन इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन अब आगे अपकमिंग एग्जाम होंगे 2026 में उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/7, 5/21 और 8/63। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। 4/7, 5/21 और 8/63। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, ये चीज होगी कि नहीं? ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ इस तरीके से करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसमें देखेंगे 4, 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 40। आप अगर ऑप्शन से देख पा रहे होते तो आपके ये दो ऑप्शन यहीं कट गए थे। उसके बाद नीचे एचसीएफ आना चाहिए 7, 21 और 63 का एचसीएफ 7। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन मिश्रण एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो कल हमने क्लास यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सीरीज में कराई है उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? पहले दिया है रोहित नामक पंसारी को क्रमशः 130 रुपए पर केजी और 150 रुपए पर केजी वाले दो प्रकार के बेसन को किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए जिससे कि मिश्रण का जो मूल्य है 145.50 पर केजी हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला जो है वो 130 की बात कर रहा है। फर्स्ट जो है वो 130 की बात कर रहा है, सेकंड जो है वो 150 की बात कर रहा है और जो मिश्रण मिलाना है 145.50। इसका हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 130 में 145.5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 15.50। ठीक है, रेशियो 150 में से 145 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी पॉइंट का है ये, तो 4.5। इससे ये और एक जीरो, तो ये चला जाएगा 5 9 जा और 5 3 जा 5 1 जा। तो ये आपको इजीली इससे कट जाएगा। तो आपको ये इजीली 9:31 आपका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट गो में करने वाला क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट बात ये, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जब पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपको फर्स्ट गो में कौन से क्वेश्चन करने हैं और सेकंड गो में कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होगा या बड़ी लैंग्वेज होगी उसको आपको सेकंड गो में ही करना चाहिए। उससे होगा क्या कि आपका टाइम और आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन अभी आगे होगा, देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अ पोल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस, द हाइट ऑफ द हाउस इज 25 मीटर। तो कह रहा है एक घर है, उसकी छत पर एक खंबा खड़ा है। तो अगर देखिए ये घर है यहां तक और उसके ऊपर ये जो है ये खंबा खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने रिक्रिएट कर लिया। 25 मीटर का है दिया हुआ है ये।
उसके बाद बिंदु P से घर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो जो बिंदु P होगा वो यहाँ कहीं रहा होगा, उससे इसका जो शिखर कोण है मतलब उन्नयन कोण ये 45 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद कहा बिंदु P से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु P से खंबे के शिखर, बिंदु P और खंबे का शिखर ये हो जाएगा और बिंदु P इसको माना है तो ये यहां से हो जाएगा, तो इसको यहां पे मिला देंगे। अब इसको कितना बताया है, ओवरऑल 60 डिग्री बताया है। क्वेश्चन ने क्या बताया, 60 डिग्री बताया है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि भूतल पर स्थित है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई, ये क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। तो आपको रेशियो पता होंगे कि 40 डिग्री पे क्या रेशियो होता है। जैसे ये अगर ट्राइंगल है तो अगर ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है तो इसका रेशियो 1:1 होता है। तो उसी तरीके अगर ये 25 है तो ये भी तो 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे, जो बड़ा वाला ट्राइंगल बनना है जिसमें 60 डिग्री, अब हमें क्या दिख रहा है कि 25 तो ये है ही, उसके बाद ये 30 है तो 30 के सामने का रेशियो 1 होता है, 30 के सामने का रेशियो 1 होता है, 60 के सामने का रेशियो √3 होता है। क्या होता है, √3। तो इसमें इस 1 की वैल्यू 25 है तो √3 की वैल्यू 25 √3 हो जाएगी। तो ये बड़े वाले में पूरी वैल्यू 25 √3 हो जाएगी। तो जब इस वैल्यू को आप निकाल रहे होंगे, सिर्फ खंबे की वैल्यू को आप निकाल रहे होंगे, तो ये जो टोटल वैल्यू आ गई है 25 √3 यहां से लेके यहां तक पूरी वैल्यू जो आ गई है वो 25 √3 आ गई है। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आएगा। तो आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, 25 √3 माइनस 25, तभी तो खंबे की आएगी लंबाई, जो कि पूछा है, ऊंचाई पूछा है, वही लंबाई है वही ऊंचाई है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 √-1, 25 √-1, तो ये आ जाएगा 25 √3 - 1। इसमें दो आंसर दे दिए हैं, एक प्लस होगा एक माइनस, ये मिस टाइप हो गया है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे होंगे। समझ में आ गया इस चीज को कि पहले आप 45 वाला रेशियो लेंगे, उसके बाद आप 60 वाला रेशियो ले रहे होंगे, तो पूरी वैल्यू काउंट हो रही होगी। तो अगर 30 के सामने 1 होता है तो 1 की जगह आपको 25 दिया है, तो 60 के सामने वाली वैल्यू √3 होती है, तो √3 अगर 1 की वैल्यू 25 तो √3 की 25 √3। अब इस वैल्यू को आप निकालना चाह रहे हैं तो बड़े वाले में से छोटा वाला आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये दिया हुआ है रेशियो का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी है। इसको आप कैसे कर रहे होंगे, लिखा है अल्फा रेशियो बीटा, क्या लिखा हुआ है, अल्फा रेशियो बीटा, ये भी लिखा हुआ है बीटा रेशियो गामा, और अल्फा बीटा गामा का मान पूछा हुआ है। तो जरूरी नहीं है आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि अल्फा उसके बाद बीटा, तो ये दिया हुआ है अगर 15:22 तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर बीटा रेशियो गामा ये दिया हुआ है, तो बीटा और रेशियो गामा अगर हम यहां से ले लें तो 12:13, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर इसको ऐसे करें तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इस तरीके से आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर रहे होंगे 15 × 12 कर रहे होंगे, 22 × 12 कर रहे होंगे, 22 × 13 कर रहे होंगे, लेकिन इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना था, ना ही एग्जामिनर ने इस अप्रोच से पूछा था। आपको दिख रहा है कि बीटा और गामा का रेशियो 12:13 होना चाहिए, 12:13 होना चाहिए। तो आप इन ऑप्शन में बीटा रेशियो गामा में जाएं और देखें 12:13 किस में हो रहा है। तो आप ये देख पा रहे होंगे 11 छक 66 6 आ रहा है, तो वो हो नहीं सकता। 11 के टेबल से ये 132 और 143 कट रहा है, देखिए 11 से चला जाएगा। तो ये नंबर भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको तुरंत दिमाग में हिट हो कि हाँ ये नंबर तुरंत कट जाएगा 11 के टेबल से। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 115 किलोमीटर पर आवर एंड द अप स्ट्रीम स्पीड इज 23 किलोमीटर पर आवर. इट टेक्स अ टोटल ऑफ 25 आवर्स टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट. तो आप इस क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहे हैं, ये एक डिस्टेंस है, अगर डाउन स्ट्रीम गई है तो यहां, अप स्ट्रीम गई है तो यहां, इस तरीके से आ रही है. ये जो दूरी है, एक बार गया है वहीं से वापस आया, दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी तो कांस्टेंट रही होगी. तो एक बार गया है फिर वापस आया है, तो आपने स्पीड एंड डिस्टेंस में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, d बराबर s1 अपॉन s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम. बट इसमें एक चीज ये लॉजिक है कि ये अगर यहां से डाउन स्ट्रीम जा रहा है और अप स्ट्रीम आ रहा है तो काउंट जो डिस्टेंस हुई है वो 2 हुई है, मतलब 2 बार हुई है, एक बार गया और एक बार आया. तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इस तरीके से कर रहे होंगे जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करेगा. स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या कहता है, कोई रेलगाड़ी गई या कोई बस इधर से गई और कार उधर से आ रही, इस टाइप के क्वेश्चन देता है. लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करेगा तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं. करेंगे 2 इंटू s1 115 इंटू 23 अपॉन s1 प्लस s2 कितना हो जाएगा, 5 3 8 और ये 1 2 1 3, ये हो जाएगा. टाइम कितना दिया है टोटल, 25 आवर. क्या दिया है, 25 आवर. तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये अगर 2 के टेबल से काटे, 2 छंग 12 और 2 9 18. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये 13 3 जा 69 और 3 के टेबल से 3 3 जा 9 हो गया. 3 3 जा 9 23, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 का 9 और 2, ये तो कट नहीं रहा, गलत कर दिया गया कहीं. 2 के टेबल से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 1 2 9 18 और 23 त्रिक्का ये आ जाएगा. ठीक है, 1 ये आया 1 इंटू 25 अपॉन 3, क्योंकि ये लिखा है 4795/6, इस तरीके से 958 होल 1/3 इस तरीके से लिखा हुआ है ऑप्शन. तो आप देखेंगे अगर हम इसको करें ऑप्शन से तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 25. आप 3 का डिवाइड करके होल बना रहे होंगे तो 5 आना चाहिए. क्या इसमें आएगा, 6 9 54, 54 और 5 59, नहीं आएगा. 3 8 24, 24 और 1 5 हो सकता है, 9 6 का 54 और 6 9 54, 6 तो आ ही नहीं रहा है. उसके बाद 8 3 24 और 2, ये भी नहीं आएगा. तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी पूरा नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 99 मीटर, 99 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं. टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है, मतलब कोई दूसरा पाइप है उसमें ये खाली करने वाला. यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को 50 मिनट में भर जाएगी. यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा. तो आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे करेंगे. अगर ए टंकी है तो वो 99 मिनट में, बी टंकी है वो 90 मिनट में और ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी और माइनस सी है वो कितने में, 50
मिनट में। अगर हम इनका एलसीएम देखें तो क्या कर रहे होंगे कि 11 9 99 और 11 और 9 इंटू 10 तो ये 90 और इसमें डेसिमल में आ जाएगा तो ऐसे ही ले लेते हैं। एक चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि आप जब इस टाइप का टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करते हैं या पाइप एंड सिस्टम में कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप पूरा ही एलसीएम यहाँ लिखें। अगर आप इसमें सबका मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखेंगे तो बहुत बड़ा आएगा। इस वजह से हम लोग क्या एलसीएम लेते हैं, इसमें लेंगे 990 ले लेंगे। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे काम चल जाएगा। इसका आ जाएगा 10 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11 और इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 5 एकम 5, 4 5 9 45, 4 5 9 8 40। ठीक है, तो 19.8 जो आई है वो इनकी आई है। ए और बी की कितनी आई, 10 और 21, तो सी की कितनी हो जाएगी, 19 में से बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 में से अगर आप 19.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से ये आया 1.2। ये सी की एफिशिएंसी एक्चुअल निकल आई और हमें वही निकालना है। तो सी के लिए टोटल कितना हो जाएगा, 990 अपॉन 1.2। ये डेसिमल और ये 4 तिहाई 12 और ये 2 जीरो मतलब कि 100 है तो 25। ये हुआ कि नहीं हुआ, 25 और ये 3 3 जा 9 तो मतलब हो जाएगा 33 इंटू 25। 25 तिहाई 75, 5 7 कैरी 25 तिहाई 75, 80 2 82, 825 मिनट। 825 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सही से समझ पाए कि नहीं कि यहां पर अगर आप एलसीएम इसको ले रहे हैं तो इससे भी काम चल जाएगा। अगर आप पूरा कैलकुलेट करके एलसीएम ले रहे हैं तब भी उससे आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि इसको लिखने से आंसर नहीं आ रहा है। तो आप ये चीज एक और चीज सीख पाए कि इस तरीके से अगर हम लिखें तो आंसर हम लोग ला सकते हैं आराम से। लेकिन हाँ, ये नहीं करना है आपको कि 12 16 लिखा है तो आप उसका एलसीएम लेंगे ही नहीं और दूसरा कुछ भी रख के निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। समझ पा रहे हैं इस बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुना थी। वर्तमान से 3 वर्ष बाद अमन की आयु चमन की आयु से 2 गुनी थी। अमन की वर्तमान आयु कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब यहां कहीं पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहां से 3 वर्ष पूर्व, यहां से 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, अमन और चमन। तो चमन की आयु से 4 गुना, चमन की आयु से 4 गुना और सेकंड केस में क्या है, चमन की आयु से 2 गुना। तो चमन की आयु से 2 गुना, ये चीज रेशियो आपको दिया है। अब आपका काम है कि प्रेजेंट का निकालना है, ठीक है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो मेंटेन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 2 और 3 हो रहा है, इसमें 4 और 1 5 हो रहा है। इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 3 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में, 1 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में। तो 1 का करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा और 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 3 1 जा 3। तो देखिए 4 से 6 मतलब 2, 2 बढ़ रहा है, 1 से 3 मतलब 2, तो रेशियो मेंटेन हो गया। अब क्या करेंगे कि आपके हिसाब से 2 बढ़ रहा है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 3 ऊपर गया है और 3 नीचे आया है, मतलब टोटल 6। तो 2 के हिसाब से 6, तो 1 के हिसाब से 3। तो यहां पर अगर आप 3 साल पहले का निकाल रहे होंगे, 3 चौको 12 और ये 3 आ जाएगा। ये आपका रेशियो है, लेकिन आपको प्रेजेंट चाहिए तो 3 साल आगे जाओ तो ये 15, 3 साल आगे जाओ तो ये 6। तो बस यही पूछा है कि अमन की वर्तमान आयु, तो अमन की वर्तमान आयु 15 हो जाएगी आंसर।
चमन की पूछता तो 6 हो जाती। समझ रहे हैं? इसको यहाँ कोई रेशियो काटेगा नहीं कि 3 2 जा 6 3 5 जा, तो ये गलत हो जाएगा। रेशियो में यहाँ पर ये चीज नहीं कर सकते। समझ गए? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि पूर्णांक 100 वाली एक परीक्षा में बी ने 54 अंक प्राप्त किए, ए ने 75 अंक प्राप्त किए। ए के अंक बी के अंकों का कितना प्रतिशत है? इसको आप एक फर्स्ट गो में कर सकते थे और तुरंत होने वाला क्वेश्चन था। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसने कहा है कि 100 अंकों का पूर्णांक है, तो इससे तुम्हें लेना ही देना क्या है? अगर 100 अंकों का पूर्णांक है, उसने तो सिर्फ ए और बी की बात करी है ना, और वो भी परसेंटेज। तो ए का परसेंटेज बी के साथ मतलब 54 इंटू 100, यही तो पूछा है। तो इसको अगर 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 1 जा 3 8 जा 3 2 जा 3 5 जा 2500 और 18 का अगर आप डिवाइड कर रहे होंगे इसमें, तो 100% से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 1800 होता तो 100% हो जाता। तो 100% से तो ज्यादा ही होगा और काफी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? देखते ही हो गया क्वेश्चन, इसमें सॉल्व नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का। अ कोनिकल कैप हैज द बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। कोनिकल कैप टोपी, बर्थडे वाली टोपी, एग्जामिनर ने आपको बर्थडे वाली टोपी पहनाई तुरंत, उसमें आपने तुरंत पाया कि आधार व्यास दिया है 20 आर आ जाएगी। व्यास तो 40 दिया है ना, ये डी दिया है, तो आर कितनी आ गई? 20। ऊंचाई कितनी दी है? 21। ऊंचाई कितनी हो गई? 21। तो ये जो एल होता है ये कितनी आ जाएगी? 20 21 29। ये ट्रिपलेट का बहुत खूबसूरत सा चीज पूछी उसने कि 20 21 29। जिसको याद था उसके लिए तुरंत हिट हुआ, जिसको नहीं याद था वो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा होगा। उसके बाद अगर आप कहीं पर रंग रहे हैं, इसमें पेंटिंग की बात हुई है, तो पेंटिंग करने के लिए आपको CSA चाहिए। कितना होता है? पाई आर एल। कितने रुपए पर पैसे? तो 112। लेकिन ये पैसे की बात हुई है, यहां आंसर रुपए में पूछा गया है, तो इसमें आप 100 का डिवाइड करेंगे 1.12। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 20। एल कितना आ गया? 29। और ये आ गया 1.12। तो ये 7 के टेबल से जाएगा। अगर 7 एकम 7 और 7 छंग 42 0.16 2220 इंटू 29.16। इसमें आप 11 का मल्टीपल देख रहे हैं, देखें। 8 2 10 4 14, 14 में से 7 गया 7, 3 2 5, 5 3 8, 8 में से 2 गया नहीं आएगा, 4 2 6 और 12, 12 में से 1 गया 11, ये हो सकता है। 5 2 7, 7 7 14, ये नहीं हो सकता। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। आप यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल फेमस क्वेश्चन कि आपके पास क्या करना है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है। 71% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? ओवरऑल आपसे छूट परसेंटेज पूछा है। ये क्वेश्चन जो कल क्लास अपलोड हुई है उसमें आपको बताया गया है कि इस तरीके का क्वेश्चन सेम एज इट इज, यही कंसेप्ट है, बस डेटा अलग है। और ये मेंस में आया हुआ है, वो प्री में आया हुआ था क्वेश्चन। ये देखेंगे तो अगर इसमें हम बात करें सीपी की, तो सीपी अगर 100 लेट करें तो उसका जो हमने कितना इंक्रीज किया 90%, तो एमपी कितना हो गया 190। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 71% लाभ प्राप्त करना है, तो 71% लाभ प्राप्त करेंगे तो 171 ये आ जाएगा आपका एसपी, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सीपी से ही जब आप प्रॉफिट लेते हैं तभी आपका एसपी आता है। अब बात हुई डिस्काउंट की, तो वो तो इस पर ही हो रहा होगा। डिस्काउंट किस पे हो रहा होगा? इस पर हो रहा होगा।
तो इस पे अगर डिस्काउंट होगा तो आपका कितना सब्ट्रैक्ट होके आएगा 19, और कहां से 190 से इंटू 100, तो आपका आंसर दिख जाएगा आपको 10%। समझ रहे हैं? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। इसमें क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर ईच एट स्पीड्स ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय कर रहे हैं। तीनों दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लगा? समझ पा रहे हैं? सिर्फ टाइम पूछा है। अगर इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी होती तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाता, लेकिन सिर्फ टाइम पूछा है। तो आपको क्या करना है, 180 अपॉन 45 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 180 अपॉन 60, 180 अपॉन 90, सिर्फ यही करना है। 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, उसके बाद 45, 4 4 टाइम चला जाएगा, 4 3 7 2 9 आवर इसका आंसर आ जाएगा। जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक हेल्थ क्लब में 55% सदस्य महिलाएं और 45% पुरुष हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 95 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 85 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु ओवरऑल आपसे पूछा है। तो इसको हम लोग करेंगे डेविएशन से। मेल एंड फीमेल रेशियो 55% और 45%, तो इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 9 जा 5 1 जा, तो 11 रेशियो 9 आया पुरुषों का, फीमेल का आया 11। ठीक है, पुरुषों की औसत आयु 95 वर्ष दी है और महिलाओं की औसत आयु 85 वर्ष दी है। आपको डेविएशन से बताया है। ओवरऑल ये भी क्वेश्चन कल की क्लास में सेम एज इट इज कंसेप्ट पर कराया हुआ है। इस पे देखेंगे तो आप अगर ये तो जानते ही हैं कि ये 85 है, अगर तो 85 प्लस 10 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ओवरऑल 85 से प्लस तो होगा ही। ओवरऑल 85 से प्लस तो आंसर आ ही रहा होगा, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद ये जो 10 है ये किस पर इंक्रीज है, 9 इंटू 10 ये होगा, बटेगा किस में, टोटल में, तो कितना है 20, तो ये 0 से ये 0, 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, 85 और 4 89, तो 89.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक डेविएशन से बता दिया। कल की क्लास में बिल मल्टीप्लाई करके बताया था कैसे, कि अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और इससे ऐड करके डिवाइड कर देंगे 20 से, तो वो भी आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रेन के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया है कि आपको किस तरीके से करना था। ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एम एट 7:20 AM पर, ठीक है, निकलती है, ट्रेन ए है, और उसी दिन 3:20 PM पर स्टेशन एन पर पहुंचती है। कहानी ये है कि एम और एन स्टेशन है। एक ट्रेन ए है जो यहां से गई यहां तक और कितने बजे पहुंची है, 3:20 पे। दूसरी ट्रेन बी 9:20 AM पर निकलती है। दूसरी ट्रेन यहां से यहां के लिए रवाना होती है कितने बजे, 9:20 पे, और उसी दिन 4:20 पे यहां पहुंचती है। ठीक, 4:20 पर यहां पहुंचती है। ट्रेन ए और बी के मिलने का टाइम ज्ञात करना है। तो पहली बात, जब पहली ट्रेन 3:20 पर एन पर पहुंच जाएगी तो ये एएम कहां से आएगा, क्योंकि पीएम की ही बात हो रही ना, समझ रहे हैं ना, ये पीएम की ही बात हो रही ना, एएम तो आ नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। सोच पाए आप इस चीज को कि नहीं। और बात आती है फिर ये इसमें से और इसमें कैसे होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि जब 4:20 पर ये यहां पहुंचेगी तो 4:10 पे तो मिल नहीं लेगी आके ना इस पे। इतना तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना। इससे इससे
ये टाइम का ही पूरा खेल दिया है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो आप इसके बीच में कहीं टाइमिंग आ रही होगी। समझ रहे हैं? ये 10:57 AM दिया है, ये 1:38 दिया है, ये 4:10 दिया है, ये तो इसी में दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे आप। बाकी और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो रहे थे अगर प्रैक्टिकली सोचें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं, एक संख्या दी है, दूसरी पूछी है, तो क्या हो जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, 49, ये गलत हो गया है क्या इसमें, देखते हैं काटेंगे अगर इसको, तो 5 चौको 20, 5 नवा 45 और 5 चौको 5 नवा 45, 40, ठीक, 49 से 49 चला जाएगा, तो ये 98 आपका आंसर हो जाएगी। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें सबने ही कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी को एक कमीज 850 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई, उसे 1530 रुपए में कमीज बेचने पर X% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इजी वे में, 850 रुपए की कोई चीज थी, उसको कितने की हानि हो गई, 95%। क्यों, क्योंकि 5% की हानि हुई तो बचा कितना, 95। 1530 में वो अब बेचना चाहता है तो उसको कितने % प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा है। दोनों का दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, 850/15। इस तरीके का क्वेश्चन आप इसी तरह करेंगे तो जल्दी होगा, नहीं तो अगर आप ग्राफ बनाने लगे, एक्स ले लेते हैं जो एक्स की वैल्यू निकालनी, तो ये देखिए 17 के टेबल से कट रहा है, 17 पचे 85, 17 नौया 153 और 5 के टेबल से काटेंगे तो 19 टाइम्स, तो x बराबर आ जाएगा 19 नौया 171। तो 171 जो 100 के अबव आएगा वो उसका प्रॉफिट कहलाएगा, 100 से कितना ज्यादा, 71, तो 71% इसका प्रॉफिट। समझ गए? इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे डिजिट दिए जाते हैं यहां पर सॉल्व करने के लिए, कभी डेसिमल में कभी किसी तरह से, और ये बहुत ही पीवाईक्यू में आप अगर देखेंगे, चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का, भरा पड़ा है इस टाइप का क्वेश्चन और टीसीएस ने ही पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 1369 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 1369, जो कि एग्जामिनर ने इस पर्पस से पूछा कि किसको स्क्वायर ये लर्न है, उसने इस पर्पस से नहीं पूछा कि आप निकाल के दिखाइए। तो इसका कितना होता है, 37 स्क्वायर होता है। तभी पहले ही बता रखा है कि 1 से 50 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, नहीं लर्न है कुछ तो आपको निकालना आना चाहिए। चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है कि कैसे स्क्वायर जल्दी निकालें, तो उसको आप देख लें तो आप जल्दी मल्टीप्लाई और स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये आ गया। उसके बाद पूछा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 4a मतलब 4 इंटू इतना, तो 7 चौक 28, 12 और ये 148 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बताया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है इस पूरे सेट में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, जिसमें आप उलझ सकते हैं। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप में 8 मीटर पर सेकेंड की दर से जल प्रवाहित होता है। 12 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 4.41 मीटर विमाओं वाली खाली आयताकार टंकी को भरने में पाइप को कितने मिनट लगेंगे, दशमलव के अंक तक बताना है। तो आपको ये सॉल्व करना है। एक आयताकार टंकी है जिसकी इसीलिए ये LBH पूरा दिया हुआ है, तो आयताकार टंकी है। उसके बाद इसने बताया जो बेलनाकार व्यास है उसको दोनों को कंपेयर करना है, मतलब दोनों के आयतन बराबर होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात इसने पूछा है मिनट में, आपको ये दिया है जो बहने का तरीका जो जल से प्रवाहित हो रहा है, तो 8 मीटर पर सेकेंड, बस इसको ही चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 12 इंटू 9
इंटू 4.41, तो ये क्या दिया है, मीटर में दिया हुआ है सब, ठीक है। ये 12 लिखा हुआ है, 4.12 12 के बाद दिया हुआ है 9, 9 के बाद 4.41, बराबर में क्या होगा, बराबर में आएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2, लेकिन ये आपको दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको अब जब आप मीटर में डिवाइड कर रहे होंगे या मीटर में बना रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड इसमें सब में कर दें तो ये भी मीटर में हो गया। उसके बाद बात आई 8 मीटर पर सेकंड की, तो 8 मीटर तो रहेगा, अब सेकंड को आप मिनट में चेंज करिए, तो ये टोटल अब ये जो आया है ये एक्चुअल सही आया है। 8 मीटर पर सेकंड की बात हुई थी, तो मिनट में निकालना आंसर, तो 60 का मल्टीप्लाई, बस आप यहीं पे ही मिनट निकाल रहे होंगे जिसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो ये सब ट्रांसफर होके कट रहा होगा। अब आप करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये 2 जीरो यहां पर आएंगे, समझ पा रहे हैं, 2 जीरो से यहां 2 जीरो कट रहे होंगे, ठीक, 2 दूनी 4 से ये 8 कट रहा होगा, 4 दूनी 8 मतलब 2 आ रहा होगा, ठीक है। 21 इंटू 21 441 होता है, ये कट गया, कैलकुलेशन देखिएगा। उसके बाद यहां पे डबल जीरो भी 100 है, तो एक जीरो यहां से यहां चला गया, यहां 10 है अभी, तो 2 5 जा, उसके बाद 2 2 जा 4 से 2 टाइम्स गया और 2 5 जा आया यहां पे। इसको देखेंगे यहां पे ये अपोजिट लिख गया है, इसको पहले बराबर लिखते हैं ऐसे, क्या है 12 छोटा छोटा लिख लेते हैं जिससे कि बोर्ड में पूरा आ जाए। 4.4 को जब करेंगे तो 100 बराबर में 22/7 इंटू 21/200, 21/200, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा था, 8 इंटू 60, ये लिखा था हम लोगों ने, तो डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 2 पंचे 10 हो गया, ये से ये चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे होंगे हम लोग, उसके बाद कर रहे होंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 छंग 12, और उसके बाद 7 त्रिक 6 त्रिक 18, ये तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 8 12, कुछ गलत किया है क्या यहाँ पे, देख पा रहे हैं कुछ गलत कटा है क्या। 12 इंटू 9 4.41, 22/7, 21/200, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर को इसको भी करा, पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की जगह पे आप ये कर रहे होंगे, फ्लो हो रहा है 8 मीटर में है, उसको सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज 100 चला गया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 5 यहीं पे बचा, यहां पर बचा 6, ये यहां पर 11 इंटू 2 लिखेंगे, तो 6, और यहां पर बचा 6 और 2 12, रुकिए 1 मिनट, 12 यहां से चला गया, 9 बचा, 9 सत्ते 63, और 63 इंटू 5/11 बचा, ये बच रहा है 5 तिहाई 15,
3 6 पंचे 30 और 31, 315/11, 315/11, 11 दूनी 22, 9 11 8 88, 28.6 मिनट, 28.6 मिनट इसका आंसर आ रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल बहुत ही पास लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा था, जो कि डबल बार काट दिया था, इसीलिए इसको नहीं आ रहा था। ये वैल्यू यहाँ से शिफ्ट होकर इससे कट रही है, ठीक है। ये जो पाई आर स्क्वायर एच हो रहा था, यहाँ पर जो वैल्यू आपको निकालनी है तभी आप वैल्यू वहां पर शिफ्ट हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें ये चीज वैल्यू दी हुई है। अब इसको आपको मीन निकालना है, ये ध्यान रखिए, मीडियन नहीं निकालना है, मीन निकालना है। तो इन सबको ऐड करके जितने टोटल नंबर हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे। क्या होगा? इसको ऐड करेंगे, 12 12 3 15, ठीक है, 15 और 5 20 हो गया, ये नंबर चले गए, अलग अलग लिख लेते हैं नहीं तो गलत होगा। फिर उसके बाद 17 17 34 और एक 35, 35 और 4 39, 39 40 48, ठीक है, यहां तक हो गया 48, 48 और 10 58, 58 और 58 में 7 जोड़ेंगे तो 65, 65 65 और अगर 20 जोड़ दें, 65 और 20 तो 85, 85 में आप 19 जोड़ेंगे, अगर हम 20 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा, 104, ठीक है, 104, 104 हो गया यहां तक। 15 8 23, 104 में 23, 137 और 17 और 14, 4 और 5 154, तो यहाँ 154 हो गया यहां तक का। उसके बाद 16 3 19, एक 20, 20 5 25, 25 और 10, 25 और 10 35 और एक 36, 6 4 10, 5 3 8 2 10 और ये 2, 6 4 10, 5 3 8 16, 3 19 और एक 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, ये आ गया। ये सही जोड़ा था, 12 3 15, 15 और 3 18, 2 20, ये आ गया और 154। तो हाँ, इस तरीके से आप जोड़ रहे होंगे तो आपका टोटल कितना दिखाई दे रहा है? 200 आ रहा है। 200 में आप इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसको स्किप नहीं करेंगे, ये 0 है तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की व्यापारिक छूट, यदि इस उत्पाद का अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब जब आप एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो आपको तभी विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। करना क्या है? एमपी 6500 दिया है, कितना दिया है? 6500, 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो 20 की चीज पे 3 छूट मिल रही, मतलब 17/20, वो भी 2 बार। 2 बार कहां, एक ही बार तो बताया है। एक बार, तो बस इसको ही सॉल्व कर देंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 17 पचे 85, 17 दूनी 34, 6 40, 2 42, 17 दूनी 34, 3 51, 51 और 4 55, 55, 5525 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक ऐसी नंबर है जो 7 अंकों का है, 3 से विभाज्य है, a प्लस बी का न्यूनतम मान कितना होगा? तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 40a861b, इसमें देखेंगे किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। 6 पहले चला गया, 8 और 9 पहले चला गया, ठीक है, बचा क्या? 4 प्लस
ए प्लस बी। तो इसमें न्यूनतम ए और बी में क्या जोड़ दें कि 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर 5 जोड़ेंगे तो 9, ये मैक्सिमम होगा। 2 जोड़ेंगे तो 6 हो सकता है, 1 जोड़ेंगे आएगा नहीं, 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा तो आएगा नहीं। ये दो नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, लेकिन उसने मिनिमम पूछा है तो ये 2 आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मुकुंद ने बैंक में इतने 57,000 जमा किए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित करने पर पहले वर्ष ब्याज दर 10%, दूसरे वर्ष क्या है पिछले वर्ष की तुलना में 3% बढ़ गई है, तो उसे 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो 10% तो दी हुई है और 10 से कितना हो गई है 3% बढ़ गई है तो 13 हो गई। तो ए बी रूल से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये आ गया 23 प्लस 1.3 24.3%। इसको ही आप डायरेक्ट निकाल रहे होंगे यहां पर। ठीक है, अब ये देखेंगे 243 लिखा हुआ है, एक डेसिमल से ये वाला भी चला जाएगा। 19 दूनी 38 57 भी होता है, 19 का भी मल्टीपल मिलेगा। 243 में क्या छुपा होता है 3, क्योंकि 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, इस तरीके से आप जाएंगे तो इसमें 27 मिलेगा, 9 मिलेगा। तो आप 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, 4 2 6 1 7 नहीं होगा, 6 3 9, 5 2 7 नहीं होगा, 5 3 8 और 1 9 ये नहीं होगा, 8 1 9 5 3 8 1 9 ये आपका आंसर होगा। ये बिना सॉल्व किए एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही इजी क्वेश्चन, तुरंत देखकर करने वाला। 10 संख्याओं का योग इतना है, उसका औसत पता नहीं क्या सोचकर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन रखा, 10 से डिवाइड करना है आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा भी नहीं बहुत कठिन डिजिट रखती है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तब भी वो कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कितनी राशि होगी जिस पर 4 वर्षों में 20% वार्षिक की ब्याज दर से साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते हैं। आपसे क्या पूछा है प्रिंसिपल, तो आपको पता है SI बराबर PRT/100, ये चीज पढ़ रखा है। तो SI आपको दिया है 1560, P निकालना है 4 × 20/100, 20 5 100, 4 4 3 12, 4 9 36, 5 मल्टीपल होगा 5 9 45, 5 3 15, 4 19, 1950 आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल इसमें कुछ भी करना नहीं है, आप सीधे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 × 20 80% हो जाएगा, 80% बराबर आपको ये दिया है, 100% आपको निकालना है, इस तरह से भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अतुल की मासिक आय 16,000 रुपए है, वह किराए पर 5500 रुपए, बिल पर 2500 रुपए खर्च करता है और शेष राशि हर महीने बचाता है। कह रहा है 16,000 में से 5500 और 2500 मतलब हो गया 5 2 7 और 1 8, 8,000 16,000 में से खर्च कर देता है तो कितने बचेंगे 8,000 रुपए उसके पास बच रहे होंगे। कह रहा है शेष हर महीने बचा लेता है, ये उसकी सेविंग है हर मंथ की, ठीक है सेविंग है। यदि एक महीने में वह अपने जन्मदिन के जश्न के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर देता है तो उसकी पूरे वर्ष की कुल बचत ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। अगर एक महीने में वह अपने जन्मदिन के जश्न के लिए, मतलब किसी महीने में उसका जन्मदिन होता है तो वो अपने जन्मदिन पर पूरी सेविंग खर्च कर ले रहा है एक महीने की, तो 8,000 खर्च कर ले रहा है। पूरे वर्ष में होते हैं महीने 12 से अगर आप टोटल पूरा कर देंगे 12 8 96, और आपने अगर ये आंसर लगाया तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक महीने की सेविंग उसने खर्च कर ली है, तो सिर्फ उसके पास 11 महीने की सेविंग बचेगी। तो 11 × 8, 11 × 8,000 तो 88,000 आपका आंसर हो जाएगा। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 16 अधिक है, छोटा कोण बताइए। ये लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है
दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो x डिग्री अगर हम माने, y डिग्री अगर हम माने, दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से इतना अधिक है, तो मतलब x डिग्री बड़ा वाला है। x डिग्री अगर बड़ा है तो x माइनस वाई डिग्री 16 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको छोटी वैल्यू निकालनी है। तो छोटे वाले 180 में से 16 घटाएंगे और उसमें 180 में 16 घटाएंगे और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे। तो 180 में 16 अगर आप घटा रहे होंगे और 164 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 82 डिग्री आपका छोटा कोण आ जाएगा। अगर बड़ा कोण पूछता तो बड़े इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते तो आपका बड़ा कोण आ जाता। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक आईपैड का अंकित मूल्य 960 रुपए है। इस पर 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं और नगद भुगतान पर अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य कितना है। ये नगद के बाद अतिरिक्त छूट ये है 15% अतिरिक्त छूट है। तो क्या कर रहे होंगे आप, जब अंकित मूल्य पर आप डिस्काउंट देते हैं तो आपको एसपी मिलता है, लेकिन जब उसने एक लाइन और लिख दी कि आप उस पर एक अतिरिक्त छूट दे रहे हैं तो वो भी छूट आप उसमें इंक्लूड करेंगे, तब भी एसपी ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 960 एमपी है, उस पर आप डिस्काउंट दे रहे होंगे कितना, 25%। 25% की फ्रैक्शन 1/4, मतलब 4 की चीज पे 1 का डिस्काउंट, तो मतलब 3/4, वो भी 2 टाइम्स, क्योंकि 2 बार बोला है कि नहीं बोला है, 2 क्रमिक छूट। उसके बाद बात हुई कि अतिरिक्त छूट 15%। 15% 3/20 फ्रैक्शन होती है, तो 20 की चीज पर 3 छूट मतलब 17। तो बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 छक्का 96, 20 तिहाई 60, 27 इंटू 17, 17 सत्ते ये आ गया 459 यूनिट डिजिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 42 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी काम का 1/3 काम कितने दिनों में करेगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन, ए प्लस बी 14 दिनों में और ए अकेले 42 दिनों में। तो अगर इसका एलसीएम ले रहे हैं तो 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और ये एक, तो बी की क्या निकल के आई एफिशिएंसी, 2 निकल के आई 2। अब कह रहा है कि टोटल जब आप वर्क कर रहे होंगे तो 42 का तो 1/3 और आप इससे कर रहे होंगे 2 से, तो 3 दूनी 6, 7 42। ठीक है, इस तरीके से आप इसको तुरंत कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 9900 को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच विभाजित करें। यदि ए और सी के हिस्से 4:18 के अनुपात में, बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्सों का 50% है। मतलब ए, बी, सी की बात हुई है, ए 4 है, सी 18 है, रेशियो दिए हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 22 आएगा। 22 का 50% मतलब 11, ये आपको दिया है। कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, 11 है, कितने में से 11 4 15, 15 15 30 और 3 33, 1/3, जो भी वैल्यू है उसका 1/3, 99, 100 है, 3300, 3300 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है बस, और कुछ नहीं बताया है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर रहे होंगे। इजी क्वेश्चन है, इसको टफ क्वेश्चन में मत रखिए, टफ है बहुत, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है गिवन द डाटा सेट x+4, 2x - 3, 5x, x+1, 3x+2। कह रहा है ये जो x है ये नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर रहे होंगे, कह रहा है माध्यिका 7 है, 5 नंबर दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 4 5, 5 नंबर में से माध्यिका क्या होगी। अगर 5 नंबर होंगे तो मीडियन बीच वाला नंबर आ रहा होगा, तो आप असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा लेकर चलेंगे। तो छोटा तो हमेशा 2x
माइनस वाली वैल्यू हो रही होगी। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि उसके बाद 3x+4, उसके बाद 3x+2, बस हमें यहीं तक जाना है। इसकी वैल्यू हमें 7 दे दी गई है माध्यिका, तो 3x+2 बराबर 7, तो 3x बराबर 5, तो x बराबर 5 नहीं, गलत रख दिया क्या? अच्छा x+1 आएगा ना, अभी तो x+1 रह ही गया। यहां पर x+1 छोटे से बड़ा चल रहे हैं तो x+1 आएगा। उसके बाद आपका मिल रहा होगा 3x+2, फिर 5x, इस तरह से ये दो नंबर आपस में आ रहे होंगे, तो x+1 के साथ आएगा, क्या आएगा? 7, तो x बराबर 6। अगर 6 रख दें तो 6 दूनी 12 में से 3 गया 15, 6 4 10, उसके बाद ये तो गलत आ रहा है फिर अगर इस तरीके से देखेंगे तो। अगर इसमें इस वैल्यू पे जो भी ये नंबर दिए अगर इनमें हम एलिमिनेट करें ऑप्शन से, अगर 3 रखें, 3 दूनी 6 माइनस 3, 3, 3 और 4 7, 3 और 1 4, तो ये इस तरीके से हो नहीं सकता। 4 रखेंगे अगर, क्योंकि जो नंबर हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में दिए होने चाहिए। 4 अगर रखें, अगर जो हमने ये लिया है 4 अगर रखेंगे, x+4, 4 अगर रखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 3 5, और 4 4 8, और 4 1 5, ये भी नहीं हो सकता। तो ये माइनस प्लस की तो गलती नहीं हो गई है। 2x - 3, 5x, x+1, 3x+2, तो पहला नंबर तो 2x - 3 आ ही रहा होगा। उसके बाद आ रहा होगा x में जब 1 जुड़ेगा तब, उसके बाद आ रहा होगा x में जब 4 जुड़ेगा तब, उसके बाद आ रहा होगा जब मल्टीपल हो रहा होगा किसी का, उसके बाद और ज़्यादा मल्टीपल हो रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये होगा, क्योंकि बड़े से छोटा 7, तो x बराबर 3, x बराबर 3 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। a और b मिलकर 10 दिन में सेम टाइप पूछ दिया है, b अकेला 15 दिन में, a अकेला उस काम को, बस इसमें तिहाई नहीं बोला, उसमें तिहाई बोला था। तो इसको आप अगर मेथड से देखें कि कैसे कर रहे होंगे, अगर तो 10 × 15 अपॉन इसका डिफरेंस, ये 30, इस तरह से भी कर सकते हैं। जब दो लोगों की बात की जाए, एक अकेला दिया जाए और एक अकेले की वैल्यू निकाली जा रही हो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और इन दोनों का डिफरेंस कर रहे होंगे नीचे, और आप आंसर तुरंत पा सकते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये इसी स्टेप से ही निकला हुआ पार्ट है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, इसमें सिंप्लीफिकेशन टाइप की दिया था। 3 की पावर 5 लिखा है, -1/3 की पावर -5, तो जब इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 5, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पूरा कट जाएगा। बात आई इसकी, तो इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 में जब कन्वर्ट करेंगे, एक करके दिखाते हैं। 3 की पावर 3 अगर लिखेंगे और उसके ऊपर लिखा है 12, तो 3 की पावर 36 हो जाएगा। तो बस इसको ऐसे ही कर रहे होंगे, 3 की पावर 36, 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 26, इसको 3 की पावर 18 प्लस 3 की पावर 28, ये हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये ऐसे ही है, और इसमें आप क्या कर रहे होंगे कि इसमें आप कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन आएगा, 3 की पावर 26 अगर कॉमन लेंगे तो 3 की पावर 10 + 1 कॉमन आ रहा है, ठीक। उसके बाद इसमें अगर 3 की पावर 18 कॉमन ले रहे हैं तो इसमें आ रहा है
1 + 3 की पावर 10। तो आप ये देख रहे हैं इससे ये कट जाएगा, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 की पावर इसको 3 की पावर 18 को इसमें ले जाएंगे इस तरीके से, 3 की पावर 26 इंटू 3 की पावर 18, तो ये बचेगा 8 बच रहा है 26, 13 दूनी 26, और ये इससे कट जाएगा तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इस तरीके से निकल रहा होगा। 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको, क्योंकि रूट से भी तो निकालना है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो आराम से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का दिया था, रूट पे है, ये रूट दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा ओवरऑल रूट है। पीछे से सॉल्व करते लाएंगे, क्या 4 रूट के अंदर है तो 2 हो गया, 7 2 9, 9 से निकला 3, 97 और 3 100, 100 का रूट 10, 10 और 15 25, 25 का रूट 5, 31 और 5 36, 36 का रूट 6। इस तरीके से पूछा था, मतलब स्क्रीन पर ही को होने वाला क्वेश्चन था, इसमें पेन नहीं चलाना था। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इस टाइप का ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, अगर हम इसको पूरे को रूट एक साथ लिख रहे हो, इस तरीके से अगर लिख रहे हो पूरा, तो 1764 इंटू 625 अपॉन 2025 इंटू 441, तो ये 4 टाइम्स है इसका। देखिए 4 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 17, तो ये आया 4, ठीक है। और इसको आप करेंगे तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 25 इंटू 25, क्योंकि वो स्क्वायर है। ये 45 इंटू 45 लिखा है, स्क्वायर है, ये 20 25 45 का स्क्वायर है। अब इससे आप इसको बाहर निकाल रहे होंगे और इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ये वैल्यू पलट जाएगी क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। 3 की पावर -2, ये नीचे आएगा तो 3 की पावर 2, 4 पावर 2 पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करके निकाल रहे होंगे, देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, रूट से 4 निकलेगा बाहर, 25 निकलेगा, यहाँ 45 निकलेगा, बराबर में आ जाएगा 16/9, ये आ रहा होगा। 5 25 5 9 45, 10 में से -6/9, -6/9 मतलब 3 दूनी 6, तो ये आएगा -2/3। ये ऑप्शन दिया गया था -2/3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। स्क्वायर ही है ये भी, 1764 भी स्क्वायर दिया, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर नहीं दिया, लेकिन हमें जब ये हिट किया कि 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रहा तो क्यों ना उसको काट दिया जाए, और ये स्क्वायर्स हैं ही हैं, लर्न होंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, 26 और 6 32, 32 में से 14 16, 16 नवैया 144, 30 में से 144 चला जाएगा, चौदह 26 और 6 32, 32 में से 14 जाएगा, 32 में 14 जाएगा, अच्छा ये गलत लिख दिया, 12 में से 4 गया 8, और ये 18, 18 नवैया 162 होता है, 17 कहाँ से आ गया था, 16 कहाँ से आया था, ये करेंगे तो 132, 132 माइनस का 132, ये आपका आंसर आया है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हो गया था ये। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई, 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 14, ठीक है, प्लस 15, तो ये +1 बचा रहा होगा, +1 सब में, मतलब ये नेगेटिव वाले नहीं हो सकते, पहली चीज। उसके बाद 7 5 12 माइनस 5x प्लस 1, 7 5 12 माइनस 5x प्लस 1, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट में जो पेपर हुआ है इसका, उसमें जो पूछे गए वो क्वेश्चन पूरे करा दिए, और आप देख पा रहे होंगे कि लेवल क्या है उसका, लेवल बिल्कुल इजी है।
बस ये क्वेश्चन आपको कितनी जल्दी आप कर लेते हैं ये वहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी वही क्वेश्चन सही कर पाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और भी जो क्वेश्चंस रेलवे के होंगे या प्रैक्टिस सेट जो उनके एग्जाम हो चुके हैं, आंसर की आ चुकी है, वो भी धीरे धीरे करा दिए जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।